ये कहानी प्राचीन समय की है। एक बार की बात है, एक बड़े राज्य में एक शक्तिशाली राजा शासन करता था। राजा को अपने साम्राज्य, शक्ति और धन पर बहुत गर्व था। वह सोचता था कि उसके पास सब कुछ है और कोई भी उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जिसने उसके सोचने के तरीके को बदल दिया। यह महिला एक साधारण गांव की निवासी थी, परंतु वह अत्यधिक बुद्धिमान और साहसी थी। उसके पास भौतिक संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान और ज्ञान के लिए जानी जाती थी। एक दिन राजा अपने राज्य का दौरा कर रहा था और उसी दौरान उसकी मुलाकात इस महिला से हुई। राजा ने उसकी सरलता और आत्मविश्वास को देखकर उससे बात करनी चाहिए। उसने कहा, तुम एक साधारण महिला हो, तुम्हारे पास न धन है न शक्ति, फिर भी तुम इतनी आत्मविश्वास से भरी हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे पास जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है? महिला ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपके पास जो है वह बाहरी संपत्ति है, लेकिन असली संपत्ति वह है जो हमारे अंदर होती है, जैसे कि ज्ञान, आत्मसम्मान और सच्चाई पर चलने का साहस। राजा ने सोचा कि वह महिला उसकी परीक्षा ले रही है। उसने उससे कहा, अगर तुम्हारी बातें सही हैं, तो मुझे ये साबित करो कि जो तुम्हारे पास है वह वास्तव में अधिक मूल्यवान है। महिला ने कहा, महाराज, मैं आपको 3 प्रश्न पूछूंगी। यदि आप उनके उत्तर दे पाए तो मैं मान लूंगी कि आपके पास सब कुछ है। राजा ने चुनौती स्वीकार की। पहला प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जो न दिखाई देती है और न ही छूने में आती है, लेकिन उसके बिना जीवन संभव नहीं? राजा ने काफी सोचा और फिर उत्तर दिया, वह वायु है। महिला ने सराहना करते हुए कहा, बिल्कुल सही, वायु को देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इसके बिना जीवन संभव नहीं। दूसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है? राजा ने कुछ क्षण सोचा और कहा, वह प्रेम है। जितना इसे बांटा जाता है यह उतना ही बढ़ता है। महिला ने फिर से सहमति जताई और अंतिम प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे एक बार खो दिया जाए तो उसे फिर से पाना असंभव होता है? राजा ने इस बार लंबा विचार किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं सूझा। अंत में उसने स्वीकार किया कि वह उत्तर नहीं जानता। महिला ने धीरे से कहा, महाराज, वह आत्मसम्मान है। एक बार यदि किसी ने अपना आत्मसम्मान खो दिया तो उसे फिर से पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। राजा ने ये सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया। वह समझ गया कि महिला के पास सच्ची बुद्धिमानी है। उसने कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि सच्ची संपत्ति और शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के गुणों में होती है। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की कद्र करता हूँ। राजा ने उस महिला का सम्मान किया और अपने राज्य में ये संदेश फैलाया कि असली संपत्ति ज्ञान, आत्मसम्मान और सच्चाई पर चलने का साहस है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि असली मूल्यवान चीजें बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर के गुण और हमारा आचरण ही हमारे जीवन की असली संपत्ति होते हैं।